और इस पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब इसी अधिवेशन से जुड़ी एक और खबर जान लीजिए। राजनाथ सिंह पहला प्रस्ताव इसमें पेश करने जा रहे हैं। प्रस्ताव का नाम विकसित भारत मोदी गारंटी। फिर आपको बता दें कि फिर एक बार मोदी सरकार इस तरीके के नारे दिए गए तो विकसित भारत मोदी गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार। पहला प्रस्ताव जो है वो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह पहला प्रस्ताव जो है वो पेश करेंगे। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का यह अधिवेशन तो जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज संबोधित करेंगे, यानी कि जेपी नड्डा। अब कार्यकर्ताओं में इस वक्त जोश काफी ज्यादा है। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भारत मंडपम से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बड़ी बैठक इस वक्त भारत मंडपम के इस हाल में हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारत मंडपम के इस हाल में आप खचाखच जो कार्यकर्ता हैं उनसे भरा ये हाल आपको साफ दिखाई देगा। और वहीं ये सामने स्टेज है, जिस स्टेज पर अब से थोड़ी देर का वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचेंगे और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये उनका अध्यक्षीय भाषण होगा और उसके बाद ही यह राष्ट्रीय अधिवेशन की औपचारिक शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। आज सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक प्रस्ताव आज आना है। उस राजनीतिक प्रस्ताव के तहत यहाँ पर तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों का जिक्र होगा। खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि 370 सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और साथ ही साथ एनडीए ने 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य किया है। उसके अलावा हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता पिछली बार की अपेक्षा 370 वोट ज्यादा डलवाएंगे, यह लक्ष्य तय किया गया है। और अब आज की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के कार्यकालों का जिक्र किया जाएगा। इंडिया डेली लाइव के लिए संतोष शुक्ला, भारत मंडपम। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी विवेक शांडलिया जुड़ चुके हैं, सीधा भारत मंडपम से ऑन ग्राउंड आपको रिपोर्ट करेंगे। विवेक, आज जरा तस्वीरें भी दिखाएगा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 400 प्लस का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और यहां से एक बार फिर अधिवेशन से मोदी गारंटी, इसको लेकर जोर दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप गारंटी देंगे। आखिर किस तरीके से चुनावों में जीत हासिल करनी है और कैसे 400 प्लस का टारगेट जो है उसको पूरा करना है, आपके पास क्या जानकारी? करिश्मा, जो अभी थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसमें सारी डिटेल है। बीजेपी ने बताया ये राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव से पहले कितना महत्वपूर्ण है, मिशन 370 का मतलब क्या है, 400 प्लस का टारगेट कैसे पूरा होगा, सारे सवालों का जवाब यहां पर आज बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। सबसे बड़ी बात ये जो बार बार आप 370 सुन रहे हैं, ये 370 को बीजेपी ने कश्मीर से जोड़ दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जोड़ दिया है और कहा है कि 370 लाना हमारे लिए मिशन की तरह है। 370 हमारे लिए टारगेट इसलिए है क्योंकि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे 370 सीट्स लाकर, इसलिए 370 नंबर चुना गया। 370 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बीजेपी के लिए मिशन। अब पूरा कैसे होगा इसका जवाब भी मैं आपको जल्दी से दे देता हूं। इसे पूरा करने के लिए हर बूथ पर पिछले बार से 370 सीटें, 370 वोट ज्यादा कलेक्ट करने के लिए हर बूथ मैनेजमेंट, हर बूथ जो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता रहेंगे उनको पूरा करना होगा। यानी कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे उस बूथ पर 370 वोट ज्यादा जुटाने हैं। और यही नहीं, बूथ के कार्यकर्ताओं को हर एक घर में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है और फायदे के बारे में बताना है और पूछना है कि वो लाभार्थी कितने हैं, किन किन घर में कितने लाभार्थी हैं, किन किन को फायदा हुआ है। यानी 370 पूरा करने के लिए पूरा फॉर्मूला सेट है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक तरह से श्रद्धांजलि देने की शुरुआत की गई है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 370 लाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देगी। इसी तरह से ये 400 का मिशन पूरा होने जा रहा है। करिश्मा, बिल्कुल। और विवेक, बीजेपी क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है, आपको क्या लगता है इस अधिवेशन के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं। अब यहां से देखिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आखिर जहां जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर होगी वहां पे मजबूत आखिर किस तरीके से किया जाएगा। और प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में हर बार कहते हैं कि बीजेपी की जीत हर कार्यकर्ता की जीत है। देखिए करिश्मा, बिल्कुल सही सवाल है आपका। बीजेपी इसी दिशा में, इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और यही टारगेट इस अधिवेशन में रखा गया है।
कैडर को और कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे एनर्जेटिक बनाया जाए, कैसे उनमें जोश भरा जाए। इसलिए ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जोड़ा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक हैं और बीजेपी में जो सबसे बड़े नेताओं में से एक उनकी गिनती होती थी, इसलिए यहां पर यह कनेक्ट किया गया। दूसरी बात जो आपने कही कि काडर बेस्ड पार्टी है, उत्साह भरने की जरूरत है इस वक्त पार्टी में, जो बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। 161 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का मार्जिन पिछली बार बहुत कम था, जहां बीजेपी लूज कर गई थी। उन सीटों को चिन्हित किया गया है और उन सीटों को चिन्हित करके इस 370 का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस अधिवेशन को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहां पर तमाम बीजेपी स्टेट्स के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा जो राष्ट्र स्तर पर मंत्री हैं, जो राष्ट्र स्तर पर नेता हैं, उन तमाम लोगों को बुला के और उनको बुला के इस अधिवेशन को करने का मकसद सिर्फ एक है कि 24 से पहले एक ओवरहॉलिंग कर देना और पूरी एक जो आप बीजेपी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें एक जान फूंक देना, उसको एक तरह से चार्ज कर देना। और इसीलिए इस अधिवेशन को बुलाया गया और इसका मकसद भी यही है कि काडर पूरे जी जान से लग जाए इस बार के चुनाव में। अपने बूथ पर 370 और ज्यादा वोटों को जोड़ना है, 370 वोट बढ़ाने हैं, हर घर जाना है, हर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बतानी है, उनके फायदे बताने हैं, लाभार्थियों को गिनना है, किन किन को फायदा हुआ है मोदी सरकार का। ये सारी चीजें अगले 2 महीने में बीजेपी को कंप्लीट करना है। 100 दिनों का लक्ष्य दिया गया है और 100 दिन में ये पूरे काम हो जाने चाहिए, बीजेपी का कहना है। जी बिल्कुल। और विवेक, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। अब देखिए, ये 2024 के इलेक्शन नहीं बल्कि बीजेपी ने साफ तौर से कहा था अब तो 2047 की भी तैयारी चल रही है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये अधिवेशन जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हर तस्वीर आपको इससे जुड़ी हम दिखाएंगे। राजनीति में आखिर किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी क्या